वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, एक फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। टॉप एमपी जीके हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सीरीज को हम रेगुलर कंटिन्यू रूप से जो है ला रहे हैं और इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से टॉप लेवल के हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। पिछली क्लास का ये एक प्रश्न हम आपके लिए ले रहे हैं टेस्ट के पर्पज से। प्रश्न है कि इंद्रगढ़ पुरास्थल किस जिले में स्थित है। पिछले वीडियो में ये हमने करा दिया था, तो कितने लोगों को इसका सही जवाब पता है कमेंट जरूर करें। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा कि इंद्रगढ़ पुरास्थल स्थित है भाई मंदसौर जिले में। ओके, कहाँ है? मंदसौर जिले में ये स्थित है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आज की क्लास का सबसे पहला कि भरहूत स्तूप की खोज किसने की है। भरहूत स्तूप की खोज कर्निथिम ने की या साहनी ने या जॉन मार्शल ने या फिर श्री बाकड़कर ने। तो मित्रों, भरहूत स्तूप की खोज की है किसने? कर्निथिम ने। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ओके, थोड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा कि भरहूत स्तूप की खोज जो है जॉन मार्शल या बाकड़कर ज्यादातर लोग कर देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है भाई? कर्निथिम इसका सही जवाब है। अब मैं बात करूं आपसे, भरहूत के स्तूप भाई किस जिले में है? तो भाई ये कहाँ पे है? ये सतना जिले में है। कहाँ? ये सतना जिले में है। ओके, और इनका निर्माण किसने कराया था भाई भरहूत के स्तूप का? तो सम्राट अशोक ने इनका निर्माण जो है कराया था। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से कितने प्रश्न बने हमारे कि भरहूत के स्तूप सतना में है और अशोक ने इनका निर्माण कराया और इनकी खोज किसने की थी? कर्निथिम ने इनकी खोज की थी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न है कि किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं। भरहूत के स्तूप में, गरुड़ स्तूप में, सांची के स्तूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं भाई, तो ये सांची के स्तूप में रखी हुई है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। ओके, और सांची के स्तूप भाई मौर्यकालीन है। कौन से हैं? मौर्यकालीन है भाई ये। देखिएगा, 2 शिष्यों की अस्थियां तो रखी हैं, लेकिन भाई 2 शिष्य कौन कौन से हैं वो तो जान लीजिए भाई, अगर परीक्षा में पूछ ले। ओके, सारे पुत्र है ये। तो कौन? सारे पुत्र, काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे पुत्र है पहले शिष्य का नाम, और दूसरे शिष्य का नाम है महामोद गलायन। महामोद गलायन। ओके, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले ये फैक्ट, महामोद गलायन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था। जिस गांव का नाम वर्तमान में तेवर है वो पहले क्या हुआ करता था? तो भाई जो वर्तमान में तेवर है ना, वो पहले त्रिशला हुआ करता था। क्या हुआ करता था पहले? भाई ये त्रिशला है, त्रिपुरी हुआ करता था। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, त्रिपुरी हुआ करता था। देखिए, त्रिपुरा, त्रिवेणी, त्रिशला तीनों एक जैसे, चारों पूरे के पूरे। ओके, ये 3 तो बिल्कुल आपको सेम लगेंगे। तो त्रिपुरी इसका सही जवाब है। तेवर पहले क्या है? त्रिपुरी हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम, लक्ष्मण और सीता सरोवर किस स्थान पर थे। राम, लक्ष्मण व सीता सरोवर किस स्थान पर थे? तो भाई ये रूपनाथ में थे। कहाँ? रूपनाथ। चित्रकूट मत कर देना गलती से, चित्रकूट अधिकांशतः लोग कर रहे होंगे जिन्होंने ये प्रश्न पहले नहीं पढ़ा होगा। राम, लक्ष्मण व सीता सरोवर भाई कहाँ है? रूपनाथ में। देखिएगा, जबलपुर की तैमूर श्रृंखला की तलहटी में रूपनाथ एक रमणीय स्थल है। कहाँ पर है भाई ये? तैमूर श्रृंखला में। ओके, कहाँ? तैमूर श्रृंखला में। कहाँ? जिला कौन सा? जबलपुर। ओके, इज दैट क्लियर? तो बस इतना याद रखिएगा कि राम, लक्ष्मण और सीता सरोवर कहाँ पर है? रूपनाथ में। और रूपनाथ कहाँ पर है? जबलपुर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किसका था? सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही तैयार हो जाता है कि सती प्रथा का प्रमाण कौन से अभिलेख से मिलता है। ओके, तो सती प्रथा का प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। ओके, और यह अभिलेख किसका है? तो ये अभिलेख भाई भानुगुप्त का है। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल
कायथा किस जिले में आता है? उज्जैन, विदिशा, खरगोन या फिर शाजापुर? तो भाई इसका सही जवाब होगा कि प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा कहाँ? उज्जैन में आता है। ओके भाई, कहाँ आता है ये? उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न स्थलों व उनके उत्खननकर्ता के संबंध में गलत कथन कौन सा है? ओके, गलत कथन यहाँ पर पहचानना है। तो देखिएगा, कायथा का उत्खनन श्री बाकड़कर के निर्देशन में हुआ, बिल्कुल सही है, 100%। ओके, एरन स्थल का उत्खनन जो है कृष्ण दत्त वाजपेयी के निर्देशन में हुआ, बिल्कुल सही है, 100%। ओके, आदमगढ़ का उत्खनन कार्य डॉक्टर H.V. त्रिवेदी ने कराया था? जी नहीं। ओके, क्योंकि H.V. त्रिवेदी के निर्देशन में तो एक आबरा स्थल है, आबरा, कौन सा? आबरा, उसका उत्खनन हुआ था। अब हम बात करें कि भाई इसका उत्खनन किसके उसमें हुआ है? आदमगढ़ का। तो आदमगढ़ का उत्खनन हुआ है भाई किनके निर्देशन में? R.V. जोशी। कौन कौन है? R.V. जोशी। तो प्रश्न क्रमांक 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, और कौन है इनके साथ? M.D. खरे, M.D. खरे। ओके, इनके निर्देशन में, इन दोनों व्यक्तियों के निर्देशन में आदमगढ़ का उत्खनन हुआ। ओके, और आबरा नामक स्थल का उत्खनन डॉक्टर H.V. त्रिवेदी के जो है निर्देशन में हुआ था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको नहीं बताने वाला है ये सारी चीज़ें। और प्रश्न जब MPG के कोई एक प्रश्न अगर बाहर हो जाए ना, एक प्रश्न अगर गलत हो जाए तो सिलेक्शन रुक जाता है। चीज़ों को अच्छे से जहन में बसा लेना। ओके, वो जमाने गए कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, ये प्रश्न है बस, कौन मुख्यमंत्री है। प्रश्न है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? माहिष्मती, चंदेरी, भूमरा या फिर दसपुर? तो देखिएगा, चीनी यात्री वेनसांग के द्वारा माहिष्मती का जो है क्या किया गया? भ्रमण किया गया था। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े भाई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन से पुरास्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है? ओके, तो मानव खोपड़ी का कंकाल कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है भाई? तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, हथनौरा से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेस्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इस प्रश्न को। तो बेस्या टेकरी कहाँ पर स्थित है भाई? बेस्या टेकरी स्थित है आपकी कहाँ? उज्जैन में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। बेस्या टेकरी कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। प्रश्न है कि होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? तो भाई होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है विदिशा में। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लें कि विदिशा का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? तो विदिशा का प्राचीन नाम हुआ करता था बेसनगर। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, अगला प्रश्न है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है? तो दोस्तों, बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है ये भागवत धर्म से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? महिष्मती, दसपुर, अवंती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था भाई क्या? अवंती। ओके, उज्जैन को प्राचीन में अवंती के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के किस जिले में भीमबेटका जैसी गुफा मिली है? तो वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के कौन से जिले में मिली है भाई भीमबेटका जैसी गुफा? तो ये गुफा मिली हुई है रायसेन में। ओके, आगे बढ़ते हैं सीधे। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थान को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो भाई मध्य प्रदेश के किन स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, नेमावर। ओके, नेमावर को जो है पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। ओके, नेमावर कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश के देवास जिले की खातेगांव तहसील के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे बसे धार्मिक स्थल नेमावर को मध्य प्रदेश शासन ने पर्यटन स्थल घोषित किया है। कहाँ पर भाई? देवास। ओके, देवास। और कहाँ? नेमावर किस नदी के तट पर है? नर्मदा। चलिए, अगला प्रश्न
कि मध्य प्रदेश किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट हैं? सबसे पहला विकल्प ओंकारेश्वर, दूसरा बरमान, तीसरा भेड़ा घाट, चौथा नेमावर। तो मध्य प्रदेश कौन से पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट और भैरव घाट और नागर घाट, ये तीनों घाट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तीनों घाटों को अच्छे से याद करिएगा। तो ये तीनों घाट हैं भाई नेमावर। ओके, कहाँ? नेमावर पर्यटन स्थल पर। अच्छा है। और नेमावर कहाँ है? नेमावर है भाई, सॉरी, देवास में। नेमावर कहाँ है? देवास में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेमावर कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा के। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्न में किस पुरातात्विक महत्व के स्मारक को राज्य संरक्षित घोषित किया गया है? बताइएगा, किस स्थल को जो राज्य संरक्षित घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कि राज्य संरक्षित घोषित किया गया है खूनी भंडारा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। देखिएगा, खूनी भंडारा है कहाँ पर भाई? तो ये बुरहानपुर जिले में है। कहाँ है? बुरहानपुर जिले में है। पुरातात्विक स्थल है बुरहानपुर। ओके, बुरहानपुर जिले में जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है जिसे राज्य ने क्या है, संरक्षित किए जाने की घोषणा कर रखी है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश की पहली पर्यटक नगरी होने का गौरव प्राप्त हुआ है भाई किसे? शिवपुरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफा ये पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, और शिवपुरी के संबंध में एक और कथन क्या महत्वपूर्ण है भाई, कि शिवपुरी में महाराज सिंधिया घराने के महारानी सांख्या राजे, कौन? सांख्या राजे, इनकी समाधि है। और किसकी है भाई? माधवराव सिंधिया की समाधि है। ओके, दो समाधियां हैं एक ही वंश की। एक ही वंश की, कौन से की? सिंधिया वंश की। ये प्रश्न भी कल हमने कराया था, कल या परसों पिछली क्लासेस में। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय किस पर्यटक स्थल को कहा जाता है और मध्य प्रदेश का है? तो मध्य प्रदेश के मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। और मांडू के बारे में बहुत सारे प्रश्न हम कुछ एक अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें मांडू के बारे में बहुत सारा हम तथ्य जानेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ। तेज एजुकेशन इसी तरह आप लोगों को टॉप एमपीजी के प्रश्न उपलब्ध कराता रहेगा। हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सॉल्यूशन भी देखें जिसमें हम विज्ञान, अंग्रेजी, गणित सभी विषय आपको पिछले वर्षों में जो आयोजित परीक्षाएं हुई हैं वो सॉल्व करा रहे हैं।